अब आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है और कैसे नताइज हमें पहुंचाता है। आइए अभी शुरू करते हैं। देखें, जब मैं इस फील्ड में नहीं था तो सोचता था कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे अगर मैं गूगल पर ब्लैक मैन सूट टाइप करता हूं तो सर्च इंजन वेबसाइट्स पर जाता है और चेक करता है कि ब्लैक मैन सूट कहां है और मुझे नताइज देता है। मैं इस तरह सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कुछ भी टाइप करते हैं, अब कोई भी मतलूबा लफ्ज़ टाइप करते हैं, गूगल बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये आपके टाइप करदा अल्फाज के मुताबिक आपको बेहतरीन नताइज फराहम करता है। तो एक एक करके, कदम ब कदम, हम समझेंगे कि ये सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो अब जानते हैं कि इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है। बहुत सा डेटा यानी हज़ारों लाखों टीबीज़ यहाँ महफूज है। इसलिए जब भी तख्लीक़कार कोई भी डेटा अपलोड करता है, जैसे कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ या ब्लॉग अपलोड करता हूँ या कोई तस्वीर अपलोड करता हूँ या वेबसाइट में कोई तब्दीली करता हूँ, कोई नई वेबसाइट बनाता हूँ, तो ये क्रॉलर गूगल पर काम करना शुरू कर देता है। हम उसे क्रॉलर कहते हैं। हाँ, आप उसे मकड़ी कह सकते हैं। इसके बाद क्रॉलर जाकर तमाम डेटा को क्रॉल करता है, यानी वो इसके ज़रिए रेंगता है और कौन सा डेटा किस वेबसाइट पर है, कौन सा मवाद है, ये कुछ तलाश करने से पहले ही तमाम डेटा को क्रॉल करता है। ये देखता है कि डेटा कहाँ है और ये तमाम डेटा ट्रैकिंग करता है और इसे अपने मकामी सर्वर को भेजता है। सर्वर का मतलब ये है कि ये गूगल की अपनी हार्ड डिस्क में महफूज कर रहा है। तो आपने यहाँ क्या किया, जैसे मैं गूगल की बात कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर समझ सकें, लेकिन यहाँ मैं हर सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ। सर्च इंजन का क्रॉलर यानी मकड़ी डेटा को रेंगती है, इंटरनेट पर दस्तयाब तमाम डेटा को उठाकर अपने मकामी सर्वर में रखता है। हम लोकल सर्वर को नहीं देख सकते, ये उनकी लोकल हार्ड डिस्क है। अब किसी की हार्ड डिस्क तक रसाई नहीं कर सकते। लिहाजा मकामी सर्वर में गूगल के इंडेक्सर्स, आप उन्हें इंडेक्सर्स कह सकते हैं। तो गूगल इंडेक्सर्स वो इन मकामी सर्वर्स का क्या करते हैं? वो इशारिया साजी करते हैं, यानी उन्हें मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करते हैं। जैसे अभी अभी एक वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ बहुत सारे मैन सूट्स हैं, जैसे काला सूट, ब्राउन सूट, ग्रे सूट, मैरून सूट वगैरह। मैं सिर्फ एक मिसाल ले रहा हूँ। गूगल वहाँ से डेटा उठाकर लोकल सर्वर में डालेगा। अब इंडिकसर अपना काम करेगा, वो सिया सूट अलग करेगा, ब्राउन सूट अलग, ग्रे सूट अलग और अलग मारून सूट। ये इंडिकसर का काम है। लिहाजा इंडिकसर का काम दर्जा बंदी करना है कि सर्च इंजन के लोकल सर्वर पर मौजूद तमाम डेटा को कैटेगरीज में तकसीम किया जाए ताकि गूगल अपने सारिफीन को मुतल्लिका नताइज दे सके। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि आप इस अमल को अच्छी तरह समझ सकें। देखो, मेरे पास एक लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी का इंतज़ाम करता हूं। तो अब मैं इस तसव्वुर को बतौर मिसाल बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास एक लाइब्रेरी है। यूं कहिए कि मेरे पास किताबों की दुकान है। मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी किताबें मंगवाईं और उसके लिए मैंने एक लोडिंग ट्रक किराए पर लिया और वो लोडिंग ट्रक लेकर आया वो तमाम किताबें जो मैंने ऑर्डर की थी। तो मेरे पास 3 कारकुन हैं, तो मैंने इनमें से एक को भेजा कि वो जाए और इस ट्रक से तमाम किताबें उठा ले। उसने सारी किताबें उठाकर मेरी लाइब्रेरी के मैन हॉल में रख दें। तो मेरे पहले वर्कर का नाम क्रॉलर था, यानी मकड़ी। तो उसने क्या किया? उसने डेटा उठाया और उसे यहाँ रख दिया, यानी इसने इसे मेरे लोकल सर्वर में डाल दिया, यानी मेरे हॉल में। अब मैंने अपने दूसरे कारकुन से कहा कि वो हॉल जाकर वहाँ से कैटेगरी के हिसाब से किताबें उठा ले। इसने ऐसा ही किया। उसने अंग्रेज़ी की अलग, अदब की अलग, मुआशियात की अलग, अखबारात अलग और मैगज़ीन अलग उठा लिए। तो फिर मैंने इससे कहा कि वो उन तमाम किताबों और मैगज़ीन अलग अलग शेल्फ में रख दे। अब मैंने जो डेटा इकट्ठा किया है उनकी तमाम की कैटेगरीज बन गई हैं। वो मेरा मैन सर्वर यानी गूगल का मैन सर्वर है जो हमसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ 2 कारकुनों का काम ख़त्म हो गया। तो अब तीसरे कारकुन की बारी है, यानी अब सुनिए कि तीसरा कारकुन क्या करता है। जब भी कोई सारिफ आता है और कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तीसरा कारकुन दौड़ कर चला जाएगा।
और जहां भी इशारिया साज ने किताबें रखी होंगी वो सारिफ के इस्तिफसार के मुताबिक उसके पास ले आएगा। जैसा कि वो कहता है कि मुझे अंग्रेजी में अदब की किताब चाहिए, वो कारकुन जाएगा और उसे तलाश करेगा, किताब लेकर मेरे सारिफ को देगा। और वो किताब सारिफ को कैसे देगा? वो जो चाहेगा एक बहुत ही मुतल्लिका किताब देगा। तो ये वही है जो गूगल करता है। पहले रींगना था, फिर इंडिकस था और फिर इंडेक्स की दर्जाबंदी थी। गूगल के एल्गोरिथम। जैसा कि हम बहुत सारे रैंकिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि गूगल रैंकिंग कैसे देता है, लिहाजा इन दर्जाबंदी एल्गोरिथम की बुनियाद पर गूगल आपको दर्जाबंदी में नताइज दिखाता है। क्योंकि तमाम इंडिकस हो चुके हैं, कैटेगरी तकसीम हो गई है। जैसा कि हम बहुत सारे रैंकिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि गूगल रैंकिंग कैसे देता है, लिहाजा इन दर्जाबंदी एल्गोरिथम की बुनियाद पर गूगल आपको दर्जाबंदी में नताइज दिखाता है। क्योंकि तमाम इंडिकस हो चुके हैं, कैटेगरी तकसीम हो गई है। तो पहला रींगना था, दूसरा इंडेक्सिंग था और तीसरे में हम रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो आप जो रिजल्ट पेज देखते हैं इसे कहते हैं यानी सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर आपको जो भी रैंकिंग नजर आती है, इसका फैसला कौन करता है? गूगल का दर्जाबंदी एल्गोरिथम उसका फैसला करता है। अब वो दर्जाबंदी एल्गोरिथम क्या है, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। और उन तमाम रैंकिंग एल्गोरिथम पर कैसे काम करें, किसको समझें, हम इस कोर्स में इन सब के बारे में बात करेंगे, जिस कोर्स में आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब कुछ लोगों को शक है कि हमने सिर्फ रैंकिंग या रैंक पर काम करना है। सीओ की तारीफ यह है कि हमें सबसे ऊपर की दर्जाबंदी करनी होगी। नहीं, हम सिर्फ दर्जाबंदी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप अपने वेब पेजेस, अपनी वेबसाइट के बेहतर तरीके से कैसे कराल कर सकते हैं, आप इंडिकस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और फिर हम टिंकिंग के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं आपका कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, हम इस कोर्स में तमाम पॉइंट्स को मुकम्मल करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो गया है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो उसी तरह सपोर्ट करते रहें। देखने का शुक्रिया। डिजिटल वर्ल्ड टुडे।